नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हमारे फेसबुक लाइव में इस वक्त आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप अपने घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और फेसबुक लाइव के जरिए इस वक्त हम इसलिए आए हैं क्योंकि इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ हम और मेरे सहयोगी संदीप जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए। और क्या है विषय मैं आपको बताता हूं। हालांकि उसकी पूरी संपूर्ण जानकारी मेरे वरीय सहयोगी संदीप देंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि इस वक्त भारत के सरहद से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। और वो खबर क्या है, चलिए जानते हैं मेरे सहयोगी संदीप जी। संदीप जी, भारत के सरहद से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, क्या है वो पूरी खबर? देखिए, मामला जो अभी सामने जो जानकारी छन कर आ रही है, हालांकि सरकार की तरफ से पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन मीडिया सोर्स जो है हमारे वो लगातार जानकारी दे रहे हैं। जो जानकारी आ रही है बहुत ही चिंताजनक जानकारी है। नेपाल का एक सरहद बिहार की सीमा से भी जुड़ता है जी। और पिछले कुछ दिनों से नेपाल के साथ हमारे रिश्ते में तनातनी चल रही थी। खबर ये आ रही है कि नेपाल की सेना की तरफ से बिहार की जो सरहद है वहां पे फायरिंग की गई और अंधाधुंध फायरिंग की गई है। तकरीबन 25 से ज्यादा राउंड गोलियां 1 घंटे पहले की बात है कि चली है। अभी हालांकि फायरिंग अब भी जारी है, लेकिन अभी लेटेस्ट अपडेट हम इंतजार कर रहे हैं कि कुछ और अपडेट हमारे पास आ जाए। जो जानकारी अब तक सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि अभी से थोड़ी देर पहले, 1.5 घंटे पहले तकरीबन नेपाल की सीमा की तरफ से नेपाल पुलिस और वहां की सेना की तरफ से अंधाधुंध एक तरफा फायरिंग शुरू कर दी गई है। उस फायरिंग की वजह से भारतीय सीमा में काम कर रहे 4 भारतीयों को गोली लगी है, जिसमें 1 की मौत हो गई है, 3 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, 2 की हालत चिंताजनक बनी हुई है। खबर घटना सामने आने के बाद पैरामिलिट्री फोर्स जो है, हमारे आईटीबीटी के जवान होते हैं और जो स्थानीय पुलिस सीमा की सुरक्षा में तैनात होती है, उन्होंने भी मोर्चा संभाल लिया है और इधर से भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग का जवाब भारत की तरफ से भी लगातार दिया जा रहा है। जी, सरहद पर तनाव के हालात है, बहुत ही स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। दोनों तरफ से जो फोर्सेस है, जो स्थानीय पुलिस है और पैरामिलिट्री फोर्स है, सेना है, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। ये घटना बिहार के जो सरहदी इलाके है, सीतामढ़ी का सोनवर्षा इलाका जो कहलाता है, वहां की ये घटना है। हालांकि बता दें अपने दर्शकों को कि नेपाल के साथ जो हमारे रिश्ते में तनातनी चल रही है वो पिछले 1 महीने से ही चल रही है। नेपाल ने उत्तराखंड के हमारे 3 जमीन पर अपना दावा किया था। तो लिपू लेक, काला पानी, ओलंपियाधुरा, ये 3 इलाके हैं जो भारत के इलाके हैं। और 1816 में एक संधि हुई थी अंग्रेजों के जमाने में, तब से वो इलाका भारत का ही है। अचानक से नेपाल सामने आता है और वो कह देता है कि ये हमारा इलाका है। भारत प्रोटेस्ट करता है, भारत अपनी नाराजगी जताता है, बावजूद नेपाल झुकने के वो और एक कदम आगे बढ़कर नेपाल की संसद में बाकायदा एक मैप पारित किया जाता है, एक नक्शा नेपाल का पारित किया जाता है और उस नक्शे में भारत के इन इलाकों को अपना बता दिया जाता है। तो वहाँ की संसद में जब ये मामला पारित हो जाता है, ये मैप पारित हो जाता है, तो उसके बाद भारत की तरफ से कड़ी आपत्ति जताई जाती है। भारत सरकार भी अपनी नाराजगी जताती है और नेपाल को पुराना जो समझौता है उसकी याद दिलाती है, लेकिन नेपाल कुछ भी मानने को तैयार होता नहीं है। देखिए, ये वही नेपाल है जिसके साथ बेटी रोटी का रिश्ता हमारा रहा है। नेपाल वैसे ही है जैसे आप अपने घर से निकलकर किसी दूसरे राज्य में चले जाते हैं। भारतीयों के लिए और नेपालियों के लिए भारत और नेपाल का रिश्ता ऐसा ही रहा है। तो लोग घूमने के लिए अक्सर चले जाते हैं, बेवजह घूमने चले जाते हैं। वहां जाने के लिए कोई वीजा, कोई परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। इतने मधुर संबंध रहे, हमारे सांस्कृतिक संबंध हमारे रहे हैं, हमारे पारिवारिक का बहुत बड़ा क्षेत्र, बिल्कुल मिथिला का पारिवारिक संबंध रहा है। यहाँ की शादियां वहाँ होती है, एक दूसरे के घर में आना जाना लोगों का लगा रहता है। तो सांस्कृतिक तौर पे कहें या फिर आपको धार्मिक तौर पे भी कहें, तो नेपाल के साथ हमारा खास जुड़ाव रहा है, शुरू से रहा है। और नेपाल को भारत ने अब तक हर संभव मदद की है। पड़ोसी देश होने के नाते भारत एक बड़ा देश है और नेपाल छोटा देश है, कमजोर देश है, गरीब मुल्क है। बावजूद भारत की सरकारें, जितनी भी सरकारें रही हैं, हम मोदी सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, मोदी से लेकर इससे पहले जितनी सरकार रही है, सभी ने नेपाल को कहीं ना कहीं मदद पहुंचाने में कभी कमी नहीं की है। लेकिन नेपाल का रुख पिछले 1 महीने में लगातार बदला है और ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि नेपाल ऐसी हिमाकत कर रहा है कि वो भारत को आंखें दिखा रहा है। और अब तो आंखें नहीं दिखा रहा, सरहद पर उसने गोली चला दी है। ये बहुत बड़ी मामला है। सेना ने मोर्चा संभाल लिया है, अब देख रहा है कि सरकार इस मामले को कैसे हैंडल करती है। क्योंकि ये मामला नेपाल का वजूद इतना बड़ा नहीं है कि वो भारत से टकरा सके, लेकिन इतनी बड़ी हिमाकत वो कर रहा है। जाहिर सी बात है कि जो जानकार है, जो रक्षा विशेषज्ञ है, वो कह रहे हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं चीन की साजिश है। चीन लगातार नेपाल को शह दे रहा है और चीन के बूते ही नेपाल इस तरह की हिमाकत कर रहा है। जब भारत सरकार पर है कि भारत सरकार एक तरफ हम पाकिस्तान को झेल रहे हैं, दूसरी तरफ हम चीन को झेल रहे हैं, तीसरी तरफ अगर नेपाल भी उठकर खड़ा हो गया है और श्रीलंका और म्यांमार से भी हमारे रिश्ते पिछले कुछ समय में या कुछ सालों में कहें तो अच्छे नहीं रहे। एक तरफ से भारत के लिए चुनौती है कि भारत का जो सरहदी इलाका और जितने हमारे पड़ोसी हैं
वे लगातार उनके साथ हमारे संबंध बिगड़ते जा रहे हैं और इसके पीछे कहीं ना कहीं चीन की एक साजिश है। चीन हमारे पड़ोसी राज्यों को तरह तरह से लुभावने वादे करके आर्थिक मदद पहुंचाकर या फिर उनको डराकर वो भारत के खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है। तो हमारी सरकार ने अब तक बहुत ही मुस्तैदी के साथ और बहुत ही संयम के साथ काम किया है और उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इसका भी जवाब देगी और नेपाल को माकूल जवाब मिलेगा, ताकि नेपाल अपनी औकात और अपनी हद पर रहना जान जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी। साफ तौर पर ये देखिए कि नेपाल ने हिमाकत की है, बॉर्डर का जो एरिया है, हालांकि उस पर फोर्सेस तैनात कर दी गई है, लेकिन नेपाल जो कि हमारा रिश्ता उनसे बहुत ही अच्छा है, रोटी और बेटे का रिश्ता है। मिथिला में देखिए कि जिस तरह से अयोध्या से बारात गई थी श्री राम की, जनकपुरी नेपाल में ही पड़ता है सीता का, और उसी तरह से नेपाल में कहा जाता है कि रोटी और बेटी का रिश्ता नेपाल और भारत का है। ऐसे में अगर ये सब चीजें होती हैं, एक तो हम बिल्कुल सही कहा हमारे सहयोगी संदीप जी ने कि पाकिस्तान को हम झेल रहे हैं, उसके बाद फिर चीन को झेल रहे हैं, श्रीलंका और म्यांमार से भी हमारे रिश्ते इस वक्त कुछ खटास चल रहे हैं। तो ऐसे में चौतरफा अगर भारत घिरता है तो ये सरकार की उपलब्धियां जो गिनाती है उसके लिए एक बड़ा हमला होगा और विपक्ष को भी यह मुद्दा मिलेगा कि आप जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर बातचीत करते हैं, आप जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को सुधारने की बात करते हैं, आखिर इस वक्त में ऐसी परेशानियों का सामना हर एक हिंदुस्तानी को क्यों करना पड़ रहा है। तमाम अपडेट के साथ फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूंगा। तब तक आप अनलॉक 1 का पालन बिल्कुल करें और बने रहिए द एसडी न्यूज के साथ। नमस्कार।